नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के अंदर आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है वो फ्यूल से इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। थर्मल पावर प्लांट के अंदर बेसिक फ्यूल जो है हम यूज़ करते हैं वो दो फॉर्म के अंदर होती है। एक हमारा सॉलिड के अंदर, एक हमारा जो है वो लिक्विड के अंदर। सॉलिड के अंदर जो है वो हम कोल का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, और लिक्विड के अंदर नेचुरल ऑयल जो है उसका यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल की तरह। सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर थर्मल या एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट से ही की जाती है। थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ कोल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट के अंदर हीट एनर्जी, कोल की जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। कोल इज़ बर्न्ड इन ए बॉयलर। कोल को जो है वो बॉयलर के अंदर बर्न किया जाता है और ये बर्न करने के बाद जो है वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है। द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन टरबाइन प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर। जो स्टीम का जो है वो एक्सपेंशन होता है, स्टीम के एक्सपेंशन के कारण जो है वो टरबाइन मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है। ये मैकेनिकल पावर जो है वो ऑल्टरनेटर से कनेक्ट होता है और ये ऑल्टरनेटर कपल टू द टरबाइन। द थर्मल पावर प्लांट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द जनरेशन ऑफ पावर ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो पावर जनरेशन है वो थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। थर्मल पावर प्लांट कॉन्स्टिट्यूट 75.43% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेटिव एंड नॉन कैपेटिव पावर जनरेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर लगभग 75% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है और अदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे सोर्सेज से होती है। इन थर्मल जनरेटिंग स्टेशन कोल, oil, natural gas, etc. are employed as a primary source of energy. थर्मल पावर स्टेशन के अंदर कोल, ऑयल या नेचुरल गैस जो है वो एज ए प्राइमरी सोर्स जो है वो यूज़ किया जाता है। ये प्राइमरी सोर्स जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट होगी और ये हीट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के काम आती है। टॉकिंग ऑफ थर्मल पावर, ए नंबर ऑफ मेजर पैरामीटर नीड टू बी कंसिडर। जब भी हम किसी भी थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर जो है वो हम कंसिडर करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर की आवश्यकता होती है। फर्स्टली सेलेक्टिंग ए सुटेबल साइट फॉर थर्मल पावर प्लांट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी थर्मल पावर कहाँ पर इंस्टॉल करना है, जहाँ पर इंस्टॉल करना है उस जगह की लोकेशन क्या है और क्या उसके लिए सुटेबल साइट है। द थर्मल प्लांट कंज्यूम हग अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रिंसिपली कोयल। तो थर्मल पावर प्लांट जो है, कोई भी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्यूल को कंज्यूम करता है। उसके लिए जो है वो फ्यूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और बेसिकली जो है वो कोल सबसे ज़्यादा काम आता है। दैट मीन्स कि हमें ऐसी जगह जो है वो पावर प्लांट लगाना चाहिए जहाँ पर कोल जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो और या जहाँ से जो है माइन से उस लोकेशन तक कोल को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इट इज़ एस्टिमेट दैट फॉर एवरी मेगावाट प्रोड्यूस ए प्लांट नीड्स मोर देन 10,000 टन ऑफ कोल। कोई भी अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की तो लगभग 1 मेगावाट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 10,000 टन कोल की आवश्यकता होती है। अरेंजमेंट मस्ट एग्जिस्ट टू ब्रिंग द कोल फ्रॉम माइंस एंड स्टोर द कोल। अरेंजमेंट, कोई भी थर्मल पावर प्लांट अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिसोर्स कोल की बात कर रहे हैं तो माइंस से थर्मल पावर प्लांट तक पहुँचाने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट के अंदर स्टोर, किस तरह से हम कोल को स्टोर कर रहे हैं उस स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, इन थर्मल पावर प्लांट लेआउट देयर मस्ट बी प्रोविजन टू डिस्पोज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एश जनरेटेड। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम कोल जो है वो बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न करेंगे, कोल को जलाएंगे तो ऐश जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो उस
ऐश को जो है वो कहाँ पर डिस्पोज करना है, क्योंकि जो ऐश प्रोड्यूस होगी वो भी उतनी अमाउंट में होगी, लार्ज क्वांटिटीज़ में होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 10,000 टन ऑफ कोल की आवश्यकता होती है। तो ऐश भी उतनी ही प्रोपोर्शनेट में होगी, तो उतने अमाउंट को कैसे डिस्पोज करना है ये भी एक प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से ही साइट को सिलेक्ट करना होता है। इट इज़ एस्टिमेट डेट फॉर स्टोरेज ऑफ कोल, ऐश डिस्पोजल, बिल्डिंग ऑफ प्लांट itself and residential space for worker etc. You would need approximately 3 acres of land for every megawatt generated. अगर एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर प्लांट की आवश्यकता होती है वो लगभग 3 एकर्स ऑफ लैंड में होनी चाहिए। उसके अंदर जो है वो कोल का स्टोरेज है, ऐश डिस्पोजल है, प्लांट की बिल्डिंग इटसेल्फ है, रेसिडेंशियल स्पेस है, रेसिडेंशियल स्पेस की आवश्यकता है। लास्ट, यू नीड हग क्वांटिटीज ऑफ वाटर टू रन द प्लांट। वाटर जो है वो होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट के आसपास, इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम स्टीम जनरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो कूलिंग की आवश्यकता होगी। ए पेरिफेरल वाटर सोर्स लाइक ए रिवर नियर बाई इज़ नीडेड टू रन ए थर्मल पावर प्लांट। तो कूलिंग करने के लिए जो है वो थर्मल पावर प्लांट के आसपास जो है वो रिवर या कोई भी कूलिंग जो है वो अरेंजमेंट होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू, ए थर्मल पावर स्टेशन इज़ ए पावर प्लांट इन विच प्राइम मूवर इज़ स्टीम टरबाइन। कोई भी थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर प्राइम मूवर के अंदर जो है वो स्टीम ड्राइवर लेते हैं। स्टीम ड्राइवर इसलिए लेते हैं क्योंकि थर्मल के अंदर जो है वो हीट एनर्जी को हमें मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो प्राइमरी सोर्स जो है वो हमारा कोल हो गया, कोल को हम बर्न करेंगे तो कोल के बर्न होने से वाटर जो है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये हीट एनर्जी जो है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए स्टीम ड्राइवन का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ हीटेड टर्न इनटू स्टीम एंड स्पिन ए स्टीम टरबाइन। तो वाटर जो है वो हमारा हीट होगा, वाटर के हीट होने से स्टीम जनरेट होगी और ये स्टीम जो है वो स्टीम टरबाइन को चलाने के काम आएगा, विच ड्राइवन्स एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो ये स्टीम टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाने के काम आएगा। आफ्टर इट पासिस थ्रू द टरबाइन, फिर उसके बाद जो है वो टरबाइन से पास होगा और द स्टीम इज़ कंडेंस इन ए कंडेंसर एंड रिसाइकिल टू वेयर इट वॉज हीटेड। तो टरबाइन जो है वो स्टीम के बाद, स्टीम टरबाइन जो है वो रन होगा, स्टीम के बाद जो है वो कंडेंसर में जाएगा, स्टीम कंडेंसर के अंदर कूलिंग होगी और देन रिसाइकिल होकर वापस जो है वो हीटिंग प्लेस के अंदर चला जाएगा। इस तरह से जो है साइकिल कंप्लीट होती जाएगी। द ग्रेटेस्ट वेरिएशन इन द डिज़ाइन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज ड्यू टू द डिफरेंट फ्यूल रिसोर्स या फ्यूल सोर्सेज। कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो है उसके हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट होगी। इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि सबके अंदर जो है वो फ्यूल सोर्स जो है वो डिफरेंट होगा। लाइक अगर हम बात करें कोई पावर प्लांट है उसके लिए जो है वो फ्यूल सोर्स हम कोल ले रहे हैं तो उसका जो है डिज़ाइन डिफरेंट होगा, उस थर्मल पावर प्लांट का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। अगर ऑयल ले रहे हैं तो उस पावर प्लांट का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। अगर हम नेचुरल ऑयल ले रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हैं तो उसके अंदर थर्मल पावर प्लांट की डिज़ाइन अलग होगी। तो जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा कि थर्मल पावर प्लांट की डिज़ाइन क्या होगी। एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो कैसे होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें फ्यूल की, फ्यूल जो है वो जैसे हम कोल है तो कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होगी that chemical energy is converted into the thermal energy by combustion in boiler। तो केमिकल एनर्जी जो है वो हमारी थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी जब हम कोल को जो है वो बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे इन बॉयलर। तो फ्यूल से जो है वो हमारी थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये थर्मल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। थर्मल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इन टरबाइन। जो थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी टरबाइन के थ्रू। फिर उसके बाद टरबाइन से
मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जनरेटर। जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। इस तरह से जो है वो एनर्जी का कन्वर्जन होगा हमारा फ्यूल एनर्जी से या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एनर्जी कन्वर्जन, फ्यूल, एयर एंड वाटर प्रोड्यूस स्टीम इन द बॉयलर बाय कंबशन। स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन द टरबाइन। स्टीम के अंदर जो है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो एक्सपेंडेड होगा। इसके लिए पहले जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन द टरबाइन, पहले हाई प्रेशर टरबाइन होगा फिर लो प्रेशर टरबाइन इंस्टॉल्ड होगा। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनली मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी टरबाइन के अंदर, उसके बाद जो है फाइनली मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। द मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर को चलाने के काम आएगी, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आएगा। थर्मल पावर प्लांट कैन बी वर्क इनटू टू मैनर्स। थर्मल पावर प्लांट जो है वो मेनली दो तरह से काम करता है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद प्रोडक्शन ऑफ स्टीम फॉर द यूज़ इन इंडस्ट्री। प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के साथ साथ जो है वो स्टीम को किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेपर मिल्स के अंदर, टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, शुगर मिल्स के अंदर, रिफाइनरीज के अंदर। इस तरह से जो थर्मल पावर प्लांट जो है वो दो तरह से काम करता है। प्रोसेसिंग फॉर पावर प्लांट, किस तरह से जो है वो किसी पावर प्लांट के अंदर प्रोसेसिंग होगी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बॉयलर है। बॉयलर के अंदर जो है वो फ्यूल देंगे, फ्यूल जो है फ्यूल से बर्न होगी, बर्न होने के बाद जो वाटर जो है वो हमारी स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगी। फ्यूल जो है जैसे जब बात करें ऐसे कोल की, कोल जो है वो हमारा एज ए फ्यूल काम होगा। तो फ्यूल जो है वो बर्न होने से वेस्ट गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगी और वाटर जो है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। ये स्टीम जो है वो स्टीम के अंदर जाएगा और स्टीम टरबाइन लगा होता है और यहाँ पर स्टीम टरबाइन का एग्जॉस्ट है। स्टीम टरबाइन जो है ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर में जाएगी और देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। दिस इज़ द जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन का जनरल लेआउट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर के बाद जो है वो यहाँ पर ऐश हैंडलिंग प्रेसिपिटेटर के बाद ये चिमनी जो है वो लगी हुई है और एयर जो है वो प्री हीटर। देन यहाँ से जो है वो फ्यूल जो है वो बॉयलर के अंदर जा रहा है। देन ये जो है वो पूरी हमारी स्टीम साइकिल है, इसके अंदर जो है वो टरबाइन से जो है वो कंडेंसर कनेक्टेड है। कंडेंसर के बाद कंडेंसर वाटर पंप, देन इकोनोमाइज़र से फिर यहाँ पर जो है वो टरबाइन से जो है वो ऑल्टरनेटर जो है वो कनेक्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज होगा। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट होगी। देन कंडेंसर जो है यहाँ पे कूलिंग साइकिल है। कूलिंग साइकिल के अंदर कंडेंसर से कूलिंग टावर से वापस जो मेकअप वाटर होगा वो हमारा रिसर्कुलेटिंग वाटर पंप के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये जो है वो जनरल लेआउट है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।